हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये है ना एकदम तुम लोग रिलेट करोगे सम। क्यों पता है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन का हमने क्या कैलकुलेट कर लिए थे? मीन कैलकुलेट कर लिए थे सब, एकदम अच्छे से टेबल वेबल बना के सब कर लिए हम लोग ने, ठीक है। कितना आंसर आया था अपने को? 80। पहली बार अपने को पॉइंट में भी आंसर नहीं आया, एकदम खुश, मेरी जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो रही है। फिर क्या पता चला कि आपने एक ऑब्जर्वेशन था क्या, 19, जिसकी जगह पे क्या लिख दिए थे, समझे? तो पूरा आंसर आपका क्या हो गया? रॉन्ग। तो अब ये तुमको बोल रहा है कि सही आंसर क्या था, ये तुमसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले का जो आंसर है वो कितना था, 80, और फिर तुमने इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19, जो ऑब्जर्वेशन क्या था 19, उसको हमने क्या लिख दिए थे बाय मिस्टेक, 91, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे पास एक फॉर्मूला है मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यस और नो, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे पास इसमें से क्या क्या है? मेरे पास इसमें क्या है, 50 ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। मीन है मेरे पास, तो मुझे क्या आ जाएगा, सम ऑफ, ठीक है मैं करता हूं। मीन कितना है, 80, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 50। 50 को ऐड किया ना अपन ने, ठीक है। तो ये 50 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 8 5 40, और ये 2 0, 4000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4000 में से 91 को पहले क्या करेंगे, माइनस, और फिर 19 को क्या करेंगे, प्लस। तो 4000 में से 91 माइनस करो, कितना होता है? कितना आएगा? 3 नहीं 3909 प्लस कितना आएगा, 3928 होएगा, ठीक है। 3928 हम लोग का करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन कैसे फाइंड होएगा बताओ, फॉर्मूला बोलो। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ। तो 3928 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 50। कितने जा, 7 जा, कितना होता है, 350, 2 4 0, 8 नीचे, कितने जा, 8 जा, कितना, 400, कितना आएगा, 28, 0 डालेंगे यहाँ पे, क्या आएगा, 0.5 जा, 250, कितना बचा, 30, एक और 0, 6 जा, 78 ये हम लोग का क्या है, मीन है। समझ में आ गया? वापस से एक बार ये सब में अच्छे से ध्यान से याद रख लो कि हम लोग को जो मीन दिया हुआ है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन क्या ले लिए हम लोग ने, रॉन्ग ले लिए। वो ऑब्जर्वेशन था क्या, 19, और हम लोग ने क्या ले लिए थे। तो हम लोग सबसे पहले सम फाइंड करेंगे कि भाई सारे ऑब्जर्वेशन को जब हमने ऐड किया था तो हमको कितना आंसर आया था, 4000। तो 4000 में से 91 हमने क्या किया, माइनस किया, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था उसको क्या कर दिया, प्लस। तो हम लोग को ये जो आया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये करेक्ट वाला था। अब हम लोग ने वापस से मीन का फॉर्मूला लगाए, करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन डाले, 50 से क्या किया, उसको डिवाइड। तो जो हम लोग को 78.56 आंसर आया, ये हम लोग का करेक्ट वाला मीन है जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट वाज द करेक्ट मीन? तो करेक्ट मीन क्या था, 78.56, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो
फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 11, ऑलरेडी हमको मीडियन क्या है दिया हुआ है। मीडियन कैसे फाइंड करते हुए बता सकते हैं? सारी चीजों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो कि हम लोग को पहले से लिख के दिया हुआ है। कितना है? 2 3 5 9 x प्लस 1 x प्लस 3 14 16 4 नंबर यहाँ से उड़ाऊंगा, 4 नंबर बचे कितने? इन दोनों का क्या करूं? प्लस प्लस करके डिवाइड बाय। तो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाय मीडियन का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? x प्लस x इज हाउ मच? 1 प्लस 3 इज हाउ मच? अपॉन 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 इधर आके माइनस 22 माइनस 4 इज हाउ मच? 18 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं? 18 अपॉन 2 x इज इक्वल टू x कितना आया? क्या पूछा है मुझे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x आ गया मुझे कितना? सिंपल सम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 20, सॉरी मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, out of which mean of first 18 observation is 15 and mean of last 18 observation is 25। अभी कुछ भलता चल रहा है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? 1 से लेकर के कहाँ तक? 35 तक का मीन कितना बोला है हम लोग को? 20, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो? आउट ऑफ विच मीन ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब फर्स्ट से लेके कितना? 18 का मीन कितना था? 15, और 35 से लेकर के 18 गिनोगे तो 35 से लेके 18 कितना होता है? कहाँ तक जाएगा? जैसे ये तो 1 से लेके कहाँ तक गया? 18 तक गया। तो 35 से अगर मैं 18 गिनूंगा तो कहाँ तक जाएगा? 17 तक जाएगा, 18 तक जाएगा? 17 ना, ठीक है, 17 तक जाएगा। मतलब हो क्या रहा है? इसके अंदर 18 आ रहा है और इसके अंदर भी 18 आ रहा है। 2 बार गिन रहे हैं हम लोग। अगर 36 होता, ठीक है, तो 1 से लेके 18 और 19 से लेके 36, 18 हो जाते। ये भी 18 है, ये भी 18 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास है कितना? 35। मतलब 18 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे कि हमको पूछा क्या है। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। वही प्रॉब्लम जो थी हमको, वही हमसे क्या कर लिया? पूछ लिया कि अगर ऐसा है तो 18वां ऑब्जर्वेशन क्या करो? फाइंड करो। बहुत ईजी है। मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना था? 20। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। मीन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं ना, 35 ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 35। मीन 20, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना है? नहीं पता। ये इधर जाके इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ये इधर जाके इससे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना आया मुझे? 700 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको बोला हुआ है मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन। पहले 18 ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए हम लोग को? मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15। कितना दिया हुआ है? 15। फॉर्मूला बनाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना? तो कितना आएगा? 15, और ये इधर जाके इससे क्या हो जाएगा?
कितना होता है 18 इंटू 15 करो ज़रा, कितना आएगा? 8 5 जा, 8 1 जा, 5 1, कितना आएगा? तो सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज हाउ मच? 270। ये 270 के अंदर 18वां भी आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या था? लास्ट 18। क्या था? इसको हटा दूं। मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना था? 20। इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन अपॉन 18। ये 18 इससे जाके क्या आएगा? करो 18 इंटू 25। 8 5 जा 40, 16, 20, 5, 2, कितना आएगा? सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन विल बी हाउ मच? क्या इसके अंदर 18वां एलिमेंट आ रहा है? आ रहा है ना? इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? दोनों को माइनस कर देता हूं। दोनों को माइनस करने से मुझे 18वां आ जाएगा? नहीं। क्या करेंगे फिर बताओ? बोलो क्या करेंगे? अभी अपन बनाएंगे एक नया फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? किसका? 18th ऑब्जर्वेशन, यही फाइंड करना है ना। 18th ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? इन दोनों को अपन करेंगे प्लस। क्या करेंगे? प्लस। जैसे 270 में 18वां आ रहा है, 450 में भी 18वां आ रहा है। मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और जो मेरा टोटल का आंसर था, टोटल का आंसर क्या आया था मुझे? 700, है ना? मैं इससे इसको क्या कर दूंगा? माइनस। तो मुझे कौन सा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा? 18th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। माइनस 700। चलो बताओ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 0 + 0, 5 + 7 12, 1 कैरी, 720 आ रहा है। 720 माइनस 18th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? समझ में आया? बड़ा सम है, 4 मार्क का सम है। कितने मार्क का? इसको कम से कम तुमको जो है ना 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा विदाउट सीइंग। पहले तो एक बार देख के लिखोगे, फिर उसके बाद पूरा सम जो है ना खाली बड़ा है, लेकिन अगर तुमने एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लिए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई स्टेप वाइज मुझे कैसे जाने का है। पहले मुझे क्या बोला हुआ है? सारे ऑब्जर्वेशंस, तो उसका मैं क्या फाइंड कर लूँगा? सम। फिर पहले 18 का सम, फिर लास्ट के 18 का सम। इसके सम को इसके सम से प्लस करने का और इसके सम से क्या कर देने का? कौन सा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा? 18th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इजी है। क्या बोला है? ध्यान से देखो। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है? 50। ठीक है, मान लिया हमने। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। एक ऑब्जर्वेशन क्या कर दिए? हटा दिए। तो अभी कितना ऑब्जर्वेशन बचा? 4 बचा। ठीक है, तो hence the mean became how much? 45। मतलब मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना था? 45। फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव। जो ऑब्जर्वेशन हमने निकाले वो कितना था? तो तुम लोग इसको इससे माइनस कर दोगे, ये करोगे। क्या ये हम लोग को मीन नहीं दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मीन। माइनस क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले अगर मुझे सम कितना आ रहा था? 400, फिर एक नंबर निकालने के बाद कितना आया? 350। तो इसको इससे माइनस करूंगा तो पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन निकाला था?
50। वो ऑब्जर्वेशन क्या था? 50। तो ये क्या मैंने लिखा था? सम लिखा था ना, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सम फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? ठीक है, तो पहले इसके लिए करते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन अपॉन, मीन कितना है? 50, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ये इधर जाके इससे क्या होएगा? कितना होएगा? तो जब हम लोग ने 5 ऑब्जर्वेशन ऐड किए थे तो हमको आंसर कितना आ रहा था? 250। फिर हमको बोला कि एक ऑब्जर्वेशन हटा दिए हमने, तो हमको अब आंसर कितना आ रहा था? 45। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ हाउ मच? 4 ऑब्जर्वेशन अपॉन 4, 45 नहीं, 4 इधर जाके क्या आएगा? सम ऑफ कितना आएगा? 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना आएगा ये? 180। ठीक है, तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, है ना? तो अब मैं 250 में से 180 क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला, द ऑब्जर्वेशन विच वॉज व्हाट रिमूव इज 250 माइनस कितना? कौन सा ऑब्जर्वेशन निकाले थे हम लोग ने? 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। There are 40 students in a class. Out of them 15 are boys. अच्छा, the mean of marks obtained by boys is 33 and the girls is 35 obviously. ठीक है, total number of students total students डायरेक्ट लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने अपने पास? 40। ठीक है, जिसमें से हम लोग को टोटल का मीन ही फाइंड करने का है, जिसमें से बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितने? 15। मीन ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है? 33। तो मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, यही बनेगा ना फॉर्मूला। तो मीन कितना है? 15 नहीं 33। सम कितना है? नहीं बता। ये पता है हम लोग को कितना है? ये 15 इधर आके क्या होएगा? करो मल्टीप्लाई 33 को 15 से फटाफट। कितना हो रहा? 4 पक्का? ठीक है, 460। इसके लिए मैंने पक्का पूछा, मालूम है क्या? जिसने आंसर दिया था ना, बस सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज कितना हो गया? 495। आगे बढ़ते हैं। यही सारी परिक्रिया हम करेंगे किसके लिए? गर्ल्स के लिए। सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ कितनी है? 40 माइनस 15 कितना? 25 लड़कियां। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है यहाँ पे। 25 लड़कियां पढ़ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? मीन ऑफ गर्ल्स कितना है? कितना है? 35। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला बनाया जाएगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ। ठीक है, मीन कितना है? 35। सम ऑफ मार्क्स, यस 24। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी?
कितनी थी नंबर ऑफ गर्ल्स? 20। 25 इंटू 35 करो, चलो फटाफट। 25. ठीक है, तो सना आंसर बता रही है तो मतलब मुझे करना पड़ेगा। नहीं सर, सही है, सही है, सही है। 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 2 5 10, 1 carry, 2 6, 5 7 8। 875 is equal to sum of marks of गर्ल्स। कुछ दिक्कत? ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। हो क्या रहा है यहाँ पे? हो रहा ये है कि मुझे नंबर ऑफ सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स पता है, मुझे पता है लड़कों के टोटल मार्क्स। लड़कों के टोटल मार्क्स मुझे पता है और लड़कियों के टोटल मार्क्स मुझे पता है। ठीक है, तो मैं पूरे क्लास का एवरेज फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरे क्लास का मार्क्स पता चल गया ना। लड़कियों ने कितना लाए? 875। बॉयज़ ने कितना लाए? 495। 15 बॉयज़ और 25 गर्ल्स मिला के पूरी क्लास हो गई ना 40 की, तो मुझे पूरे 40 बच्चों का मार्क्स पता चल जाएगा, है ना। तो मैं क्या फाइंड करूँगा? सम ऑफ मार्क्स ऑफ होल क्लास इज इक्वल टू 875 प्लस बॉयज़ का कितना था? 495। 5 plus 5 10, 1 carry, 9 plus 7 16 plus 1 17, 1 carry, 8 plus 4 12 plus 1 13। ये हमारे टोटल मार्क्स है। ठीक है, अब मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ होल क्लास अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1370 डिवाइड बाय कितने स्टूडेंट है? 40। डिवाइड करेंगे इसको 0 0 क्या कर लेते हैं? 137 को 4 से क्या करेंगे? 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 34 पॉइंट। ये हम लोग का क्या हो गया? क्लास का। समझ में आया? तो खाली सम है ना अपने बड़े बड़े है और कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से ये लास्ट सम था जो बड़ा था, बाकी सब तो मोड वोड फाइंड करना है। मोड तो एकदम इजी होता है, मालूम है ना तुम लोग को मोड क्या होता है? क्या होता है मोड बताओ? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? चलो यहाँ पे देखो, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं क्या, है ना? लिख लेते, इजी पड़ेगा अपने को। 35 इज द स्मॉलेस्ट, राइट? 35 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर उसके बाद 3 बार। 4 बार। अच्छे से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद 40 आ रहा है, कितनी बार? एक ही बार आ रहा है। 42 2 बार और 43 बस ना। 42 2 बार और 43 सबसे ज़्यादा बार तो 37 रिपीट हो रहा है ना। तो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ नंबर हाउ मच? देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत? खत्म। क्वेश्चन नंबर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। In the following table, the information is given about the number of the families, and the sibling in the families. मतलब ये families है। 15 फैमिली में कितने भाई बहन है? एक ही, गरीब, अकेला। ठीक है। 25 फैमिली में कितने भाई बहन है? 5 फैमिली में कितने भाई बहन है? और 5 फैमिली में कितने भाई बहन है? ये जो नंबर ऑफ सिबलिंग्स है ना, ये हमारा क्या है? नंबर है, नॉर्मल। ठीक है। ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 15 बार। ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? तो 2 मोड रहेगा या 25 मोड रहेगा? ठीक है, बस इतना बड़ा टेबल ये उसके लिए बना हुआ है। बच्चे क्या लिख के आते हैं?
जो के गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द सिबलिंग्स द सिबलिंग्स द नंबर ऑफ सिबलिंग्स लिखेंगे, द नंबर ऑफ siblings which is repeated maximum times, that is 25, is therefore मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, मतलब 2 जो है वो 25 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो क्या है? मोड है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ भाई ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या? तभी तो इतना खुश है। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। चलो ये तुम लोग बताओ, मार्क्स कितने हैं? 35 मार्क्स। कितने जन को आए? 36 मार्क्स, 37, 38, 39, 40। ठीक है, मेरे को ये तो 40 मार्क का पेपर तो नहीं लग रहा है। खैर, क्या है मोड? 35 है कि 37 है? दोनों है। हो सकता है क्या दोनों? हाँ ठीक है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ मार्क्स कितना? 35 एंड therefore mode is equal to 35। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत? चलो चैप्टर खत्म।